वन देवी है। अच्छा तो क्या यहाँ क्यों बैठी हो? बोले महाराज मैं आपके आश्रम में रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मैं आपके मंदिर में पूजा करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, सब काम। अच्छा ठीक है जाओ, आश्रम में रहने लगे। वाल्मीकि जी ने एक दिन ध्यान लगा करके देखा, ओहो ये वनदेवी नहीं है, ये तो साक्षात सीता है। और ये जंगल में राम जी ने इनका त्याग कर दिया। कोई बात नहीं, सीता जी जंगल में आश्रम में रहने लगी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि माता सीता के गर्भ से ना भगवान की कृपा से 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा लव और कुश। 2 बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम स्वयं महाराज वाल्मीकि जी ने काटा। अब दोनों बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। अब वाल्मीकि जी तो जानते हैं कि ये दोनों राम के बेटा हैं, लेकिन राम जी ने सीता का त्याग कर दिया है ना, तो वाल्मीकि जी ने कहा कोई बात नहीं है, ये बच्चे राम जी को जाकर के स्वयं उनकी गलती का एहसास कराएंगे। राम जी ने ना दोनों बच्चों को बहुत सुंदर राम कथा रटा दी। कहा ये बच्चों तुम राम कथा गाया करो। अब बच्चे बोले ये राम कथा है किसकी? वाल्मीकि जी बोले एक कोई राम नाम के राजा हुए हैं, उनकी पत्नी कोई सीता थी। अच्छा हाँ, बोले ये उन्हीं की कथा है। अब बच्चे राम कथा गाते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जिसकी कथा गा रहे हैं वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माँ है। और दोनों बच्चे राम कथा गाते हैं ना, बड़े बहुत सुंदर स्वर में एक साथ गाते हैं। और दोनों बच्चे वाल्मीकि के समक्ष बैठ करके एक तान पूरा ले लेता है, एक हाथ में मृदंग ले लेता है, और दोनों बच्चे राम कथा गाते हैं। अरे राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहता सुनता धनुष भंग प्रभ करके ले गए सिया को वन के, शिव धनुष भंग प्रभ करके ले गए सिया को
धनुष भंग प्रभु करके ले गए सिया को भर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले गए सिया को भर के। वनवास हुआ वन आए, देवी ने कष्ट उठाए, वनवास हुआ वन आए, देवी ने कष्ट उठाए। बड़ा दुख पाए देखो, बड़ा दुख पाए राजा राम जी की कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। बच्चे एक साथ राम कथा गाते हैं, कभी कभी राम कथा गाते बोले शिव धनुष भंग प्रभु करके ले गए सिया को हर के। वनवास हुआ वन आए, देवी ने कष्ट उठाए। बहुत सुंदर राम कथा गाते हैं। एक दिन दोनों बच्चे जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के खेलने लगे। सुबह के गए 2 दिन बाद लौटे। माता सीता ने पूछा, ए बच्चों तुम 2 दिन से कहाँ थे? बोले मैया हम 2 दिन से जंगल में थे। क्यों, वहाँ क्या कर रहे थे? बोले मैया हमने एक बड़ा अचंभा देखा। बोले क्या अचंभा देखा? कि बोले एक अयोध्या नाम की कोई नगरी है। हाँ तो बोले अयोध्या नाम की नगरी है ना, उसमें कोई राम नाम के एक राजा है। अच्छा हाँ, बोले उन राजा ने मैया कोई अश्वमेध यज्ञ किया है, तो उसका घोड़ा छोड़ दिया था और उस घोड़े के माथे पर लिख दिया था कि ये घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का है, कोई भी इस घोड़े को पकड़े नहीं, पकड़ेगा तो फिर हमारे मालिक से युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घोड़ा के सामने वो नतमस्तक है जाए। तो मैया बाके माथे पे ऐसो लिखो तो हमने सोचा हम क्यों नतमस्तक है जाए, सो मैया हमने तो घोड़ा पकड़ लिया। सीता ने सोचा तुमने घोड़ा पकड़ लिया? अरे बेटा तुमने अयोध्या के राजा राम का घोड़ा पकड़ लिया। अरे जब उनके भाई सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को ये बात पता चलेगी ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भैया शत्रुघ्न? हाँ अरे अच्छा शत्रुघ्न जो सबसे छोटे वाले? हाँ। बोले मैया जब हमने घोड़ा पकड़ा ना, हाँ तो सबसे पहले वही तो आए। अच्छा वो आ गए? हाँ। उन्होंने आकर के कहा, ये बच्चों तुमने हमारा घोड़ा पकड़ा है? हमने कहा हाँ। बोले क्यों पकड़ा है? बोले हमारी इच्छा। तो बोले छोड़ दो। बोले हम नहीं छोड़ेंगे। शत्रुघ्न बोले कि नहीं छोड़ोगे तो फिर हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। लव बोले मैया तो हम क्यों डर जाते, हमने कहीं कर लो युद्ध। सीता सोच रही थी मन में, अरे कहीं तुमने मेरे बेटा जैसे देवर पर कहीं बाण तो नहीं चढ़ा। सीता ने कहा बेटा तुमने शत्रुघ्न के साथ में युद्ध तो नहीं किया? नहीं मैया हमने किया। उन्होंने कहा युद्ध करो, तो हमने कहा कर लो। सो मैया उन्होंने जैसे बाण चढ़ाया ना, सो हमारे लव भैया ने भी बाण चढ़ाया और जैसे वो बाण मारते तब तक एक लव भैया ने बाण मारा, तो दोनों बाण टकरा करके शांत हो गए। तब तक मैया मैंने दूसरा बाण चढ़ा दिया, तो एक ही बाण में शत्रुघ्न थंब से नीचे गिर पड़े। सीता बोली बेटा तुमने मेरे बेटे जैसे देवर शत्रुघ्न पर तुमने बाण चला दिया। अरे बेटा जब उनके बड़े भाई लक्ष्मण को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लव बोले मैया लक्ष्मण? हाँ लक्ष्मण कौन से? बोले उनसे बड़े हैं। कुछ बोले मैया वही लक्ष्मण है क्या तीखी आंखें वाला? बोले हाँ। बोले मैया फिर वही आया? हाँ। उसने कहा गए बच्चों तुमने हमारा घोड़ा पकड़ा है? हमने कहा हाँ पकड़ा है। तो बोले चलो छोड़ दो। हमने कहा नहीं छोड़ेंगे। वो बोले नहीं छोड़ोगे तो फिर हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हमने कहा कर लो। सो मैया हमने एक बाण और गुरुजी को ध्यान करके ऐसा मारा तो एक ही बाण में लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर पड़े। सीता जी तो रोने लगी। अरे बेटा मन में सोच रही हैं कि जो मेरा बेटा जैसा देवर
जिसने 14 साल तक मेरी जंगल में सेवा की, तुमने उसके ऊपर बाण चला दिया। लेकिन ये बात लव कुश से बोल नहीं रही, मन में सोच रही, अरे बेटा तुमने उनका घोड़ा पकड़ करके अच्छा नहीं किया। यदि तुमने घोड़ा पकड़ लिया है, अब तो तुमने उनको बेहोश कर दिया, तो अब तो उनके बड़े भाई भरत को पता चलेगा, तो वो आ जाएंगे हनुमान को लेकर के, वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। मैया जो राम जी से छोटे भरत हैं उन्हीं की बात कर रही हो क्या? बोले हाँ। बोले मैया तीसरे नंबर पे भी तो आए। हाँ, उन्होंने कहा है बच्चों तुमने हमारा घोड़ा पकड़ा है। हमने कहा हाँ पकड़ा है, क्या करोगे? बोले हमारा घोड़ा दे दो। हमने कहा ऐसे नहीं देंगे। तो भरत बोले फिर हमसे युद्ध कर लो। हमने कहा कर लो। सो मैया जैसे ही हमने कहा कि बाण चलाओ, चलो हम भी तैयार हैं। लेकिन मैया तब तक मेरे दिमाग में आई कि गुरुजी ने जो राम कथा याद कराई थी ना, उसमें भरत जी का चरित्र बहुत अच्छा बताया था। तो मैया फिर मैंने कहा भरत भैया है, भरत भैया हमने सुना है आपका चरित्र बहुत अच्छा है, इसलिए हम आप पर बाण नहीं चलाएंगे। भरत बोले बाण नहीं चलाओगे ना तो फिर हमारा तुम्हें घोड़ा देना पड़ेगा। बोले नहीं हम ऐसे नहीं देंगे। तो भरत बोले फिर युद्ध करना पड़ेगा। तो मैया जैसे भरत बोले तो हमने कहा फिर कर लो। तो मैया मैंने एक बाण चलाया, चढ़ा रहा था, तब तक देखा कि वहां पे मैया एक बंदर था, लंबी पूंछ वाला, वो बंदर वो कूद रहा था पेड़ पर। तो मैया एक बाण चला करके हमने जैसे छोड़ा तो एक ही बाण ने उस बंदर को बांध दिया। सीता सोचने लगी बेटा वो बंदर कोई और नहीं होगा, वो तो मेरा हनुमान। वो हनुमान तो सब समझ गया होगा कि तुम कौन हो। लेकिन भैया दूसरा बाण हमने भरत के ऊपर चलाना चाहा, लेकिन वो चलाए नहीं। फिर भी मैया घोड़ा मांग रहे थे, हमने कहा युद्ध कर लो लेकिन हम घोड़ा नहीं देंगे। भैया ज्यादा बातें की तो हमने एक बाण उनके भी मार दिया, सो वो भी बेहोश हो गए। सीता रोने लगी, अरे बेटा तुमने मेरे तीनों बच्चों पर बाण मारा। अब तो अयोध्या के राजा राम को पता चलेगी तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, वो तुम्हें मार देंगे। लव कुश बोले मैया अयोध्या के राजा राम? हाँ। अरे मैया बोले जब भरत जी लौट के गए ना, हाँ, ताके बाद राम ही तो आए। बोले राम भी आ गए? हाँ। बेटा तुमने राम पर बाण तो नहीं चलाया? नहीं भैया हमने कहा बाण चला लो, हम डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा गए हमारा घोड़ा दे दो। तुम कौन हो? हमने कहा हम लव और कुश हैं, हमारा घोड़ा दे दो। हमने कहा नहीं देंगे। तो राम बोले फिर हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हमने कहा कर लो। तो मैया मैंने जैसे राम के ऊपर बाण चलाना चाहा, राम जी ने कहा कि चलो कर लो। तो मैया मैंने भी बाण चढ़ा लिया, मेरे भैया लव ने भी बाण चढ़ा लिया, हम दोनों बाण मारने के लिए तैयार थे। तब तक देखा कि राम जो है ना मैया उन्होंने भी बाण चढ़ा लिया था। लेकिन मैया फिर राम जी बाण चलाए ही नहीं। बोले चलाए नहीं। तो फिर तुमने चलाया? बोले नहीं भैया जब वे भी नहीं चलाए तो फिर हमने भी नहीं चलाया। सीता बोली बेटा अच्छा किया कि आज तुमने राम के ऊपर बाण नहीं चलाया। यदि तुम राम के ऊपर बाण चला देते तो ये दुनिया मुझे ताने दे दे करके मार देती कि जिस सीता को राम ने घर से बाहर कर दिया वह सीता जंगल में जाकर के राम से युद्ध करने के लिए बच्चों को तैयार कर रही है। अच्छा किया कि आज तुमने बाण नहीं चलाया। भैया तुम सीता शब्द क्यों बोली? बोले बेटा वो राम कोई और नहीं है, वो राम तुम्हारे पिता हैं। लव कुश बोले मैया राम यदि मेरे पिता हैं तो इस बात को तुमने आज तक मुझसे छुपा करके क्यों रखा? तुमने इस बात को कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि राम मेरे पिता है? और मैया कुछ भी हो जाए, अब ये जो राम कथा हम यहाँ के लोगों को सुनाते थे कोई बात नहीं है। जो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अब हम उनको जाकर के ये राम कथा जरूर सुनाएंगे।
कुछ भी हो जाए मैया उनके नगर में जाएंगे और नगर में जाकर के राम कथा जरूर सुनाएंगे। वो बच्चे अयोध्या में पहुंचे, सब ताल तमूरा लेकर के अयोध्या में गए और अयोध्या में एक जगह जाकर के बैठ गए और बच्चे राम कथा गाने लगे। वो पूरे अयोध्या के लोगों को सुना रहे हैं कि हे अवध के लोगों, एक दिन ऐसा आया, निरपराध सीता को तुमने मिथ्या दोष लगाया। और कहते हैं हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए। मैया को उसका खोया, मैया को उसका खोया सम्मान दिलाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हम उसकी कथा सुना है। वो बच्चे कहते हैं एक कथा कहूँ क्या उस दुखिया कहने में मुझसे कहीं नहीं जाती, कहने में मुझसे कहीं नहीं जाती, कहने में मुझसे कहीं नहीं जाती। कथा कहूँ क्या उस दुखिया कहने में मुझसे कहीं नहीं जाती, कहने में मुझसे कहीं नहीं जाती, कहने में मुझसे कहीं नहीं जाती। आती है लकड़ी बन में वो मैया, आती है लकड़ी बन में वो मैया, आती है लकड़ी बन में वो मैया, आती है लकड़ी बन में वो मैया। करम लिखे को काट न पाती, करम लिखे को काट न पाती, करम लिखे को काट न पाती। मैया को उसका खोया, मैया को उसका खोया सम्मान दिलाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए। हम वन के वासी नगर जगाने आए। पूरे बच्चों ने, पूरे अयोध्या के लोगों को राम कथा सुनाई। अयोध्या के लोगों को पता चला, अरे जिसकी ये राम कथा सुना रहे हैं ये राम के दोनों बेटे। अयोध्या के लोग बहुत दुखी थे। राम जी को पता चला कि अयोध्या में दो बच्चे आए हैं।